इंडक्शन, हाउ टू रिलीव पीपल ऑफ देयर मिलियंस, लोगों से उनका करोड़ों रुपए का छुटकारा कैसे दिलवाएं. इंडक्शन. अ फार्मर फीड्स अ गूज, गूज कोई चिड़िया होती ना, एक फार्मर गूज को खाना खिलाता है. एट फर्स्ट द शाई एनिमल इज हेजिटेंट, पहले बेचारा जो शर्माने वाला हेजिटेंट जानवर है वो हेजिटेंट है, झिझक रहा है. वंडरिंग, सोच रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, क्या चल रहा है यहां पे. वाई इज ही फीडिंग मी, मुझे क्यों खिला रहा है ये आदमी. दिस कंटिन्यूज फॉर अ फ्यू मोर वीक्स, कुछ हफ्ते चलता है. इवेंचुअली द गूज स्केप्टिसिज्म गिव्स अवे, और धीमे धीमे गूज का जो स्केप्टिसिज्म है, स्केप्टिसिज्म समझते हैं, शक करने की प्रवृत्ति. जैसे कोई स्ट्रेंजर आपको बोले बेटा टॉफी खाओ, तो आप स्केप्टिक होंगे, क्यों खिला रहा है, लेकिन बार बार खिलाए तो आपको मालूम पड़ेगा इसकी आदत है यही, तो फिर उसका स्केप्टिसिज्म खत्म होता है. आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीने बाद, द गूज इज श्योर दैट फार्मर हैज मेनी बेस्ट इंटरेस्ट, माई बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट. उसको लगता है कि फार्मर जो है मेरे बारे में अच्छा ही सोचता है, तभी तो खाना खिला रहा है, अच्छा दोस्त है. ईच एडिशनल डेज फीडिंग कंफर्म्स दिस, ये कंफर्म हो जाता है रोज रोज रोज. आज खाना खिलाया तो कंफर्म, कल 2 बार खिलाया तो और अच्छा आदमी, 3 बार खिलाया तो और अच्छा आदमी. फुल्ली कन्विंस्ड ऑफ द मैन्स बेनोवलेंस, उस आदमी की बेनोवलेंस, बेनोवलेंस मतलब उसकी सहृदयता, उसकी अच्छाई पर पूरी तरह से कन्विंस्ड है ये गूज. द गूज इज अमेज्ड व्हेन ही टेक्स इट आउट ऑफ हिज एनक्लोजर ऑन क्रिसमस डे, और उसके बाद क्रिसमस आता है और उसको, उसका जो मालिक है उसको बाहर निकालता है, बहुत खुश है वो. एंड स्लॉटर्स इट, और उसका स्लॉटर कर देता है, खचक काट देता है उसको. द क्रिसमस गूज फेल विक्टिम टू इंडक्टिव थिंकिंग, जो क्रिसमस गूज था वो फंस गया किस चीज में, इंडक्टिव थिंकिंग में. द इंक्लिनेशन टू ड्रॉ यूनिवर्सल सर्टेनिटीज फ्रॉम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, आपने जब कोई इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन किया और उससे यूनिवर्सल सर्टेनिटी बनाते हैं, 2 3 4 5 बार 10 बार कोई चीज को होते हुए देखा तो आपने मान लिया पक्का है ऐसे ही होगा. Philosopher David Hume used this allegory back in the 18th century to warn his pitfalls. ये चीज उसने बहुत पहले यूज किया था एग्जाम्पल को. However, it's not just goose that are susceptible to it. लेकिन खाली गूज इस चीज से परेशान है ऐसा नहीं है, हम भी परेशान है इस चीज से, ये बीमारी हमको भी है. An investor buys share in stock X, मान लो किसी कंपनी का स्टॉक खरीदता है, स्टॉक X, या लेट्स से रिलायंस का शेयर खरीदता है. द शेयर प्राइस रॉकेट्स, शेयर प्राइस उड़ रहा है, ऊपर जा रहा है. एंड एट फर्स्ट ही इज वेरी, पहले लगता है प्रोबेबली अ बबल, शायद बबल है ये, बबल मतलब फूट जाएगा कुछ दिन में. ही सस्पेक्ट्स एज द स्टॉक कंटिन्यूज टू राइज इवन आफ्टर मंथ्स, हिज एप्रीहेंशन टर्न्स इनटू एक्साइटमेंट. लेकिन रोज 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 बढ़ते जा रहा है तो उसका जो एप्रीहेंशन है, उसका जो डर है, वो बदल रहा है किस चीज में, एक्साइटमेंट में, खुशी हो रही है उसको. द स्टॉक में नेवर कम डाउन, क्या पता कभी आए ना, ये ऐसा स्टॉक है जो वन इन लाइफ टाइम हो. स्पेशली सिंस एवरी डे दिस इज द केस, लेकिन रोज रोज ऊपर जा रहा है इसलिए. आफ्टर अबाउट हाफ अ ईयर ही इन्वेस्ट्स हिज लाइफ सेविंग इन इट, और जब उसको पक्का हो जाता है कि यार सब बहुत पैसा कमाएगा, तो उसने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत उसमें लगा दी. टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू द ह्यूज क्लस्टर रिस्क दिस पोजेस, और अंधा हो गया कि कितना बड़ा रिस्क है उसके ऊपर ये. लेटर द मैन विल पे फॉर हिज फूलिश इन्वेस्टमेंट, बाद में फंसेगा. ही हैज फॉलन हुक लाइन एंड सिंकर फॉर इंडक्शन, वो इंडक्शन फैलेसी में फंस गया, उसने अपनी गर्दन लगा दी उसमें. इंडक्टिव थिंकिंग डजंट हैव टू बी रोड टू रूइन, ऐसा जरूरी नहीं कि आप मर ही जाएं, उसमें खत्म हो जाएं. दो in fact you can make a fortune with it by sending few emails, कुछ ईमेल भेज करके भी आप बहुत पैसे कमा सकते हैं. Here is how, कैसे, put together 2 stock market forecast, 2 स्टॉक मार्केट का फोरकास्ट आप डाल दीजिए मेल में. One predicting that the price will rise next month and one warning of a drop, एक में आप कहिए कि ये प्राइस बढ़ेगा और एक में कहिए घटेगा. Send the first email to 50,000 people, पहले वाले को 50,000 लोगों को भेजिए, and the second to other 50,000 people. Suppose that after 1 month
द इंडाइसेस हैव फॉलन, मार्केट गिर गया. नाउ यू कैन सेंड अनदर ईमेल, बट दिस टाइम ओनली टू द 50,000 पीपल हु रिसीव द करेक्ट प्रेडिक्शन. तो जब मार्केट गिरा तो आपने जिनको कहा था गिरने वाला है उनको मेल भेजिए. कैसे? These 50,000 people you divide into two groups. The first half learns that prices will increase next month. The second half discovers they will fall. पंखा बंद कर दो यार. The second half discovers they will fall. दूसरे हाफ को है कि गिरेगा. Continue doing this for 10 months. अगले 10 महीने तक बार बार ऐसे करते रहिए. फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, उनकी तरफ से कैसा लगेगा? यू आर अ जीनियस. कि जितनी बार मार्केट गिर रहा है उतनी बार उसको बोल रहे हैं आप गिरने वाला है. और जिसको आपने गलत प्रेडिक्शन कर दिया उसको भेजिए मत मेल अगली बार. यू हैव प्रूवन दैट यू आर ट्रूली इन पोसेशन ऑफ अ प्रोफेटिक पावर. आपके पास प्रोफेटिक पावर है. प्रोफेटिक समझते हैं? प्रोफेसी, भविष्यवक्ता हैं आप. Some of these people will trust you with their money. इसी में से कुछ लोग आपके ऊपर बहुत भरोसा करेंगे अपने पैसे के साथ. Take it and start a new life in Brazil. इस पैसे को लीजिए और ब्राजील भाग जाइए, नई जिंदगी चालू करिए. However, it's not just naive strangers who get deceived in this way. We constantly trick ourselves too. हम खुद को भी रिसीव करते हैं इंडक्शन थिंकिंग में. ऐसा नहीं कि लोग हमको बेवकूफ बनाते हैं. For example, people who are really ill consider themselves immortal. बहुत से लोग जो बीमार हैं वो अपने आप को immortal मानते हैं. जैसे for example, people who are really ill, for example, CEOs who announce increased profit in consecutive quarter deemed themselves infallible. Their employees and shareholders do too. बहुत सी ऐसी कंपनीज के लोग होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, चिंता मत करिए स्टॉक मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा. तो ये इंडक्शन फैलेसी है. I once had a friend who was a base jumper. He jumped off cliff, antennae and building, pulling the rip cord only at the last minute. वो अपना जो पैराशूट था वो लास्ट मिनट खोलता था. One day I brought up how risky his chosen sport is. मैंने उसको बोला यार बहुत रिस्की मामला है. He replied quite matter of factly, I have over 1,000 jumps under my belt. पता है कितनी बार जंप कर चुका हूँ? 1,000 बार. And nothing has ever happened to me. और कभी कुछ नहीं हुआ. 2 months later, he was dead. 2 महीने बाद वो मर गया. It happened when he jumped from particularly dangerous cliff in South Africa. This single event was enough to eradicate the theory confirmed 1,000 times over. 1,000 बार जो किया नहीं पकड़े गए, लेकिन एक बार तो पकड़े गए, तो वो सब खत्म हो गई. Inductive thinking can have devastating results. Inductive thinking बहुत खतरनाक रिजल्ट दे सकती है. Yet we cannot do without it. फिर भी इसके बिना हमारा काम नहीं चलता. We trust that when we board a plane, aerodynamics laws will still be valid. जब आप हवाई जहाज में उड़ते हैं तो लॉज काम करेगा. We imagine that we will not be randomly beaten up on the street. हमको पता है कि रोड पर जाएंगे तो मार नहीं खाएंगे. We expect that our hearts will still be beating tomorrow. हमको उम्मीद है कि कल भी हम जिंदा रहेंगे. These are confidences without which we could not live. But we must remember that certainties are always provisionals. ये provisional हो सकता है ना हो. As Benjamin Franklin, बहुत फेमस इन्वेस्टर थे, said nothing is certain but death and taxes. वो कहते थे कि मौत और टैक्स खाली यही सर्टेन है. Induction seduces us. Seduce मतलब अपनी तरफ, जैसे लड़कियां seduce करती हैं किसी को अपने बात को मनाने में. Induction seduce करता है and leads us to conclusion, और हमको conclusion लेने पर मोहताज करता है. Mankind has always survived, so we will be able to tackle any future challenges too. हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको फ्यूचर चैलेंज को सरवाइव कर लेंगे. Sounds good in theory, सुनने में अच्छा लगता है, but what we fail to realize is that such statement can only come from a species that has lasted until now. कि हम आज तक जिंदा रहे लेकिन जरूर नहीं कल भी जिंदा रहे. To assume that our existence to date is an indication of our future survival is a serious flaw in reasoning. कि आज तक हम जिंदा हैं तो कल भी हम जिंदा रहेंगे, ये गलत सोच है. Probably the most serious of all, शायद सबसे मुश्किल. काफी कुछ साल पहले एक कंपनी आई थी, सर्वे करती थी, वो ऑनलाइन सर्वे करती थी. तो उसमें आपको 2,500 या 7,000 रुपए में देकर के आपको उसका मेंबर बनना था.
और उसमें आपको हर हफ्ते एक सर्वे फॉर्म भरना था और उस सर्वे फॉर्म का पैसा मिलता था आपको। उसका नाम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है कंपनी का। तो उसमें जितनी फैमिली मेंबर्स हैं आप उनके नाम से आप सर्वे भरते रहिए और हर हफ्ते आपको उसमें कुछ 1,000 रुपये मिलते रहेंगे। तो आपका जो 7,000 रुपये लगाया है विद इन 2.5 महीने में वापस आ जाता था। और एक बार मेंबर बनने के लिए शायद 7,000 चाहिए। तो मेरे पिताजी ने पहले अपना डाला, फिर 3 लोगों का डाला, फिर उनके नीचे 9 लोगों का डाला। ऐसे करते करते उन्होंने और पैसे आते गए आते गए आते गए आते गए, हर महीने आते गए। तकरीबन 1.5 या 2 लाख रुपए उसमें लगा चुके थे। उसी की जैसी एक और कंपनी आई, उसका नाम था राम सर्वे। उसमें कम पैसे लगाने थे। speakasiaonline.com उसका नाम था। अल्टीमेटली दोनों कंपनियां अब है नहीं। मेरे राम सर्वे में करीब 15,000 रुपये गए होंगे और स्पीक एशिया में पिताजी के गए होंगे करीब 2-2.5 लाख रुपए। ये इंडक्शन फैलेसी है। आज एक इंडक्शन फैलेसी वहां पर हुई आपके पीएनबी बैंक के पास, पता है आपको? एक बंदा बेचारा पैसा डालने गया था या निकालने गया था, 5 लाख रुपए उसका खून करके भाग गया, कोई गोली मार दी उसको। आज इंडक्शन फैलेसी कंक्लूजन बनाने से मना करता है। हमारी अक्सर ज्यादातर जो फैलेसीज हैं, बायस हैं, वो यही कहते हैं कंक्लूजन मत बनाओ। कंक्लूजन बनता किससे है? सिस्टम 1 से। क्यों? बिकॉज सिस्टम 1 कंक्लूजन बनाए बिना रह नहीं सकता, बहुत मुश्किल है उसके लिए। उसका स्ट्रक्चर जो है, इट्स लाइक 24 आवर्स इट्स फंक्शन इज टू टेक फोटोग्राफ्स एंड स्टिक इट इन अ पैटर्न। पैटर्न में नहीं होगा तो मेमोरी नहीं बनेगी। अच्छा क्या है, खराब क्या है, किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए, कैसे सर्वाइव करेंगे। बेसिकली हमारा जो सिस्टम 1 है वो सर्वाइवल के लिए बना हुआ है, ताकि ठीक ठीक ऐसे डाल दो RIM मेरे पे डाल दो बस, मैं बाद में। सो इंडक्शन फैलेसी मैं एक छोटी सी और चीज बताता हूँ। एक मैंने आजकल मैं जिनोगा पढ़ता हूँ बार बार अपने आप को मेडिटेशन वगैरह करने के लिए। तो जब मैं जिनोगा पढ़ने के पहले फिलोसफर्स को पढ़ता था, एक उसमें बहुत फेमस फिलोसफर है रजनीश, आचार्य रजनीश ओशो। बहुत अच्छी लेक्चर लगती है उनकी। काफी साल तक पढ़ते पढ़ते मुझे लगता था कि एनलाइटमेंट तो होने वाला है, हो जाएगा। फिर जब जिनोगा मिली तब मुझे मालूम पड़ा कि एनलाइटमेंट इतनी आसानी से नहीं होने वाला, बहुत बहुत काम करना पड़ेगा। इट वॉज लाइक अ शॉक टू मी, बट थैंकफुली इट वॉज गुड शॉक। उसमें एक तो ये कि उन्होंने बताया है, रजनीश ने, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। सेकंड, रीइंकारनेशन वगैरह होता है कि नहीं, पूर्व पूर्व जन्म, पास्ट लाइफ और फ्यूचर लाइफ होते हैं कि नहीं, आपके हिसाब से होते हैं? आपके हिसाब से पता नहीं। गुड, अवेयर रहेगा, पता नहीं। तो रजनीश बताते हैं हमको मालूम नहीं होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन जो कल्ट इसको बोले कि होते हैं, वो इसलिए बनाया था ताकि लोग ये सोचे कि आज मैं साधना कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, अगर करते करते मर गया तो मेरा वो तपस्या सब खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, अगले जन्म में वो तुमको मिलेगा और वहीं से शुरुआत होगी। और वाइसे वर्षा बहुत से ऐसे कल्ट थे, उनको उनको बोला गया कि नहीं होते। क्यों? ताकि पूरी एनर्जी आज ही लगाओ, इसी जन्म में लगाओ, नहीं तो अगले जन्म में तो खत्म हो जाओगे। इससे दिमाग कंक्लूजन कैसे निकालता है? अरे बहुत जन्म है यार, आज तपस्या नहीं करेंगे तो कल कर लेंगे। और दूसरे वाले में, अरे जब अगले जन्म में पैदा नहीं होना तो जितने पाप करने पुण्य करने खत्म कर लो, करके एंजॉय करो लाइफ को। बट इंडक्शन बायस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है अगर हम इंडक्शन बायस में फंसते हैं तो। जैसे ये इंडक्शन बायस है, अगर आप स्कूल जाते हैं रोज और ढेर सारे नंबर इकट्ठे करते हैं और आप ये उम्मीद करते हैं कि मुझे ढेर सारे बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। मेरा एक कजिन है, छोटे भाई जैसा है, उसने 12th के बाद 2 साल तक पीएमटी की कोशिश की, नहीं मिला, पैसे नहीं थे, तो बीटेक किया उसने लखनऊ से। बीटेक करने के बाद उसको जॉब खोज रहा था वो, जॉब कहीं कोई मिले ना बीटेक के लायक, जॉब बहुत कम है बीटेक की।
तो रोते रोते एक आध साल बाद उसने एमआर की जॉब ले ली। तो एमआर की जॉब ले ली और फिर उसने बाइक वाइक भी खरीद लिया। और आज की डेट में वो, अभी उसकी पोस्टिंग हुई है एफसीआई में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, कहीं पंजाब में कहीं। कल ही में उसका फोन आया था। तो और बोला था पीसीएस का प्री भी उसने क्लियर किया एक बार। लेकिन ये उसकी नई यात्रा तब चालू हुई जब उसका वो पुराना खत्म हुआ इंडक्शन। पुराना इंडक्शन कौन सा? बीटेक का, कि मैं किसी लायक हूं। और वो लायकियत की फीलिंग कहां से आई? 15 साल के 16 साल के एक्सपीरियंस से। तो इंडक्शन हम लोग को रोज रोज होता है, इसको अवेयर रहकर खत्म करना है। इंडक्शन बायस, ब्लैक स्वैन समझते हैं? ब्लैक स्वैन एक किताब आई थी ना उसकी, नासिम तालिब की, उसमें भी यही बताया कि आप किसी भी इंसिडेंस को ये मान के अगर ये बैठते हैं कि इसका उल्टा नहीं होगा, तो आप फंसने वाले हैं। तो क्या? यू विल बी वेरी काम। अगर उसका उल्टा हो जाए, इससे सेंटर हमारा जब बंद हुआ था यहां पे, तो मैं मुस्कुरा रहा था। पता है क्यों? क्योंकि मैंने ब्लैक स्वैन के बारे में पढ़ रखा था कि भाई आशीष, तुमने क्या सोच रखा था, तुम्हारा सेंटर कभी बंद नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ब्लैक स्वैन के बारे में नहीं जानता, तो मेरे मन में क्या बात चलती? इतना डिप्रेशन आता मुझे। अब इसको कैसे यूज कर सकते हैं आप? एग्जाम पढ़ रहे हैं आप, बहुत मेहनत की आपने, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन ये भी उम्मीद करिए कि खराब नंबर भी आएंगे। सर दोनों उम्मीद करेंगे तो पढ़ेंगे ही नहीं, है ना? फिर एग्जामिनेशन हैज टू बी अ बाई प्रोडक्ट ऑफ डेली रूटीन। आपको पता है रोज आपके पैरों के इम्तिहान होते हैं। आज जब घर से चलते हैं, यहां पहुंचते हैं, तो आपके पैरों के इम्तिहान होते हैं। भाई टेस्ट होता है आपका पैर। तो आप ऐसा नहीं करते रोज, आज क्या थोड़ा पैर धो लूं और थोड़ा मसाज कर लूं ताकि आज इम्तिहान में पास हो जाऊं। आप रोज पास होते हैं। स्लोली हम लोगों को एग्जामिनेशन को ऐसे ही डील करना है। ठीक है, दे दिया। और लोग हवा मानेंगे, टीचर्स भी इसको हवा मनवाएंगे आपको, एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, बट यू इन जनरल प्रिपेयर फॉर लाइफ। रीड बुक्स, गिव एग्जाम, ड्रिंक फूड, गो टू टॉयलेट। टॉयलेट की कोई खास तैयारी तो नहीं करते? करते नहीं। ऐसे एग्जाम की बहुत खास तैयारी मत करिए, तो आप इंडक्शन बायस से बच जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो नहीं है? रिकॉर्ड करने का नहीं है, स्कूल के बारे में थोड़ा। सर आज एक टीचर ने, मतलब एक बच्चा सो नहीं रहा था, मतलब वो थोड़ी उसकी शक्ल ऐसी कि लगता है वो सो रहा है, तो उसको मैम ने 2 बार टोक दिया। अब उसको गुस्सा आएगा, अब नॉर्मल है गुस्सा आना, तो उसने मैम से कहते मैम सो नहीं रहे फिर भी आप बार बार टोक रही है। तो मैम अंदर ही अंदर गुस्सा हुई, फिर अपना कहने लगी हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बहुत कहने लगी। फिर उसको खड़ा कर दिया। जब वो सॉरी बोल के जाता है, मतलब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब कह रही सॉरी क्यों बोल रहे? पूरी तरह से इसको डिसअपॉइंटमेंट मिला हमें। जिनकी मैं बात कर रहा हूं ओशो की ना, वो छोटे से थे, उनकी बायोग्राफी में बताया गया है। तो जब मैं छोटा सा था और मुझे स्कूल मेरे पिताजी ले जा रहे थे, तो मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं था। तो गेट के पास जब ले गए तो जेल की तरह दिखाई दे रहा था स्कूल। मैंने उनसे बोला कि अगर आपको मुझे स्कूल में भर्ती करना है तो घसीट के ले जाओ मुझे, कि मैं अपनी मर्जी से स्कूल के अंदर नहीं जाने वाला। अभी मैं छोटा हूं, आपकी मर्जी चल रही है, जब मेरी बारी आएगी तब मैं देखूंगा। उस बच्चे को मैं खाली यही कहूंगा, बेचारा अभी
स्कूल की मर्जी चल रही है, अभी कुछ नहीं कर सकता। ये फेयर नहीं है, लाइफ इज नॉट फेयर। आज रिम्पी बड़ी खुश थी, श्रीज घर पे बैठ करके, उसकी टीचर आती है, होम ट्यूशन वाली टीचर, तो उसने 40 तक गिनती गिना, ए से लेकर जेड तक उसने लिखा। रिम्पी बोलती है, अरे यार आशीष, स्कूल में भी जाकर ये यही सीखता? कहा हाँ। लेकिन एक फर्क पड़ता है, स्कूल में जाकर के उसको थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा आ जाती। मतलब जो साइकिल आप आराम से रोड पर चला रहे हैं, स्कूल में गड्ढे वाली रोड है, उसमें आपको अपनी एबीसीडी के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि उसको डांट पड़ रही है, उसको डांट पड़ रही है, मुझे भी डांट पड़ने वाली है। जब नींद आती है तो सो नहीं सकते, यहां पर कम से कम जब नींद आती है सो जाता है बेचारा। जब ये मालूम पड़ जाएगा लाइफ फेयर नहीं है, तब मन बहुत शांत हो जाएगा। जब तक हम ये मानते हैं कि सामने वाला फेयर गेम खेले, तभी तक डिस्टर्बेंस होती है। फेयर समझते हैं? आप यहां आ रहे हैं रोज रोज, एक दिन आपका पॉकेट मार लिया किसी ने, तो रोना आएगा, गुस्सा आएगा। एक दिन मैं 12th की बात है, फर्स्ट ईयर की बात है, मैं गया था टिकट निकलवाने ट्रेन का, मेरे जेब में 1000 रुपए थे। जैसे वीटी स्टेशन में जा रहा था, तब तक से बीच में एक मैदान पड़ता है, तो उसमें एक बंदा ताश की पत्तियां लगा लगा के, पहली बार फिर मैंने जुआ खेला उसमें, एक का दो, एक का दो, एक का दो। मैंने सोचा 100 रुपए लगाता हूँ, 100 रुपए लगाया, 200 रुपए मिल गए मुझे, 200 लगाया, फिर 400 मिल गए। जब 400 लगा दिए मैंने, 400 मिल गए, तो मैं 1000 रुपए लगाकर सीधे पूरे पैसे ले लेता हूँ, 2000 रुपए हो जाएंगे। पूरे 1000 रुपए लगा दिए, 1 रुपए नहीं मिले। उदास हो गया, दुखी हो गया। बट दैट डे आई रियलाइज्ड कि जुआ जो है फेयर गेम नहीं है। ऐसे स्कूल में किसी भी आदमी के साथ, जब किसी भी आदमी के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, इट इज नॉट अ फेयर गेम। उसको फेयर बनाने का तरीका एक ही है कि यू हैव टू मेक योर ओन ब्रेन और माइंड इन सच अ वे दैट इट शुड बिकम इम्यून टू आउटसाइड डिस्टर्बिंग एक्टिविटीज। आप ऐसा आपको अपना दिमाग बनाना है कि कोई आदमी आपके थूक ले तो भी आपको गुस्सा ना आए। इट विल टेक सम टाइम। तो गलती दोनों की है, एक उन्होंने गुस्सा दिलवाया और दूसरा इसको गुस्सा आया। आप माचिस पानी पे लगाएंगे तो आग नहीं जलेगा, लेकिन पेट्रोल पे लगाएंगे तो जलेगा ना। तो अभी स्कूल के सारे बच्चे पेट्रोल हैं और स्कूल के सारे टीचर्स, तो आपने सही कहा, उन्होंने गुस्सा दिलवाया उसको, लेकिन उसको गुस्सा आया भी तो। आप अगर टीचर को ब्लेम कर दीजिए और उनको जेल में डाल दीजिए, तो भी उसका गुस्सा होने की जो वल्नरेबिलिटी है वो खत्म नहीं हो जाएगी। आज टीचर आई है, कल को हो सकता है चलते चलते गिर जाए तो गुस्सा आ जाएगा। हो सकता है कपड़ा ठीक से नहीं बनाया और टेलर को, तो टेलर को पीट देगा। लोग करते हैं ऐसा। तो ये जो एंग्री होने की जो फैकल्टी है ब्रेन में, वो ठीक करनी है हम लोगों को। इससे मुझे खाली ये समझ में आता है कि बॉस, ये तो गौतम बुद्ध को हुआ था, जब उन्होंने देखा, किसी बीमार आदमी को देखा, किसी को मरते हुए देखा, तो उनको लगा यार मैं भी, और वो उस चीज को पूरी तरह से उन्होंने यूज किया कि मैं कैसे अपना ठीक कर लूं। जिन्होंने बार बार कहती है कि अगर किसी एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको, तो खुद की है। इसलिए पहले आप प्राइम मिनिस्टर मत बनिए, पहले आप एनलाइटन बनिए। जब आप एनलाइटन हो जाएंगे, तब आप देखेंगे अचानक आप अपना ठीक कर पा रहे हैं तो दूसरों का भी ठीक कर पा रहे हैं। इट्स अ गेम बेसिकली, माइंड्स गेम दे आर प्लेइंग। उनके ई सेंटर ने उनको ई सेंटर को डिस्टर्ब किया और वाइस वर्सा हुआ। यही आपके साथ परसों हुआ, टीचर ने धक्का दिया आपको और आपने एक टेक्निक यूज करके उसको शांत कर लिया। एक गुरजीएफ थे, बहुत फेमस गुरु थे, जॉर्ज गुरजीएफ, आज से करीब 150 साल से 100 साल पहले। उनके पिताजी जब मर रहे थे तो बहुत गरीब थे, तो बोलते बेटा मैं तुझसे एक ही चीज चाहता हूं कि जब मैं मर जाऊं, तो जब भी तुझे गुस्सा आए और किसी का बुरा करने का मन करे, तो 24 आवर्स वेट कर लेना। इस चीज को गुरजीएफ ने पूरी लाइफ टाइम प्रैक्टिस किया और वो बहुत बहुत ज्ञानी बन गए। बोलते हैं मुझे 24 आवर्स तक में इतनी दिक्कत होती थी मुझे, बट स्लोली आई गॉट कंट्रोल ओवर माई ओन ई सेंटर इमोशंस। और तब जो मुझे दुनिया दिखाई दी वो अलग दिखाई दी।
So if you can postpone your revenges, then you will see it's a secret to change your minus e into plus I. And once your minus e becomes plus I, suddenly it's like आप वो उससे देख रहे हो छोटी सी टॉर्च से, और प्लस आई से आपको हर चीज एकदम ब्राइट दिखाई देती है. लेकिन जो लोग इस चीज को नहीं मानना चाहते वो बोलेंगे कि अरे बुद्ध तो भगवान थे, उनके लिए तो आसान था, हमारे लिए मुश्किल है. इसका मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, आप बोलते रहे मैडम की गलती थी, खत्म करो. बट अल्टीमेटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आवर्स. आज नहीं तो कल हम भी फंसेंगे उसी में, तो जिम्मेदारी तो हमारी है. तो फिर से वही क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए, गलती किसकी है नहीं, बट जिम्मेदारी किसकी है. हम लोग क्या एक आचार्य जी बताते थे, यू शुड ऑलवेज आस्क किसने लड़ाई चालू की, ये नहीं किसने खत्म करने की सोची, ये और वो थॉट कैसे लाया वो आदमी. एक लास्ट में कहानी बताऊंगा फिर बंद करते हैं. एक आदमी के साथ दो बच्चे जा रहे हैं, एक उसका अपना सगा बेटा और एक पड़ोसी का बेटा, दोस्त का बेटा. और जंगल में जाते जाते एक सांप ने दोनों बच्चों को काट लिया. उसके पास सांप का एंटीडोट खाली एक ही है, किसको बचाना ठीक है? दूसरे के बच्चे को. आपके हिसाब से दोनों ठीक है. वो अगर दूसरे के बच्चे को बचाता है तब भी ठीक है, अपने बच्चे को बचाता है तब भी ठीक है. इसमें कोई सही आंसर नहीं है. टीचर ने मारा उस बच्चे को, वो भी ठीक है. टीचर ने नहीं मारा, प्यार से बात किया, वो भी ठीक है. देयर इज नो इमेजिनरी क्वेश्चन. मान लो मैं रात को 10 बजे यहां से वहां जा रहा हूं, हुआ नहीं है, मान लो. हाइपोथेसिस मतलब कोई ऐसी चीज जो है नहीं, जो प्रूवन नहीं है कि है. लेकिन जैसे आई सेंटर इज हाइपोथेटिकल स्पॉट ऑफ द ब्रेन. अगर आप ऐसा खोजेंगे तो कोई स्पेसिफिक जगह नहीं मिलेगा. आई सेंटर पूरे ब्रेन में फैला हुआ है, जितने ग्रे मैटर है वो कुछ न्यूरॉन्स है वो सब उसमें है. हाइपोथेसिस मतलब मैं मानता हूं कि लखीमपुर के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज निकम्मे हैं. अब मैं इसको प्रूव कैसे करूंगा? जा जाकर ढेर सारे लोगों को मैं मिलूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, और उनसे मैं इंटरव्यू लूं. तो ये हाइपोथेटिकल घटना हो गई. ठीक है, बस बंद करें. थैंक यू.